नमस्ते। चलिए, आज बिना किसी देरी के एक बहुत ही गहरे और प्राचीन रहस्य की ओर चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक बेहद शांत वन है और वहां एक युवा साधक भटक रहा है। उसके मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने उसकी रातों की नींद उड़ा रखी है। वो कई गुरुओं के पास गया, लेकिन उसे कहीं भी संतोष नहीं मिला। और फिर आखिरकार वो पहुंचता है एक महान ऋषि के पास, ऋषि पिप्पलाद। उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसे उसके जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी खूबसूरत कहानी पर आधारित है, प्रश्नोपनिषद, जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों में से एक है। अब उस युवा साधक के मन में हमेशा एक ही ज्वलंत जिज्ञासा गूंजती रहती थी। मैं आखिर हूं कौन? ये जीवन क्या है? और सत्य कहाँ है? जब उसने ऋषि के सामने जाकर कहा, गुरुदेव, मेरे मन में 6 बहुत बड़े प्रश्न हैं, कृपया मुझे सत्य बताइए, तो पता है गुरु ने क्या किया? वो बस मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सत्य कहीं बाहर नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। लेकिन हाँ, उसे जानने के लिए तुम्हें अपने ही प्रश्नों की गहराई में उतरना होगा। और बस यहीं से जन्म लेते हैं वो 6 बड़े प्रश्न जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। साधक ने पूछा, जीवन कहाँ से आता है? देखा जाए तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना? हमारे अस्तित्व की शुरुआत, इस पूरे ब्रह्मांड का आरंभ आखिर होता कैसे है? यहाँ गुरु का उत्तर बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने बताया कि जीवन मुख्य रूप से 2 शक्तियों के मिलने से जन्म लेता है। एक है प्राण और दूसरी है रई। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। प्राण का मतलब है चेतना, यानी वो जीवंत ऊर्जा जो हमेशा गतिमान है। और इसके ठीक विपरीत रई का मतलब है भौतिक पदार्थ, यानी हमारा शरीर या ये संसार जो हमें दिखता है। गुरु कहते हैं कि रचयिता ने इन्हीं दोनों को मिलाकर इस पूरे जीवन का निर्माण किया है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? इसका बहुत ही सीधा और मुख्य संदेश ये है कि जीवन में असली संतुलन तभी आता है जब ऊर्जा और पदार्थ दोनों पूरी तरह से सामंजस्य में हों। इसका एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। एक स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने के लिए हमें अपने भौतिक शरीर यानी रइये और अपनी चेतना यानी प्राण दोनों का बराबर सम्मान करना चाहिए। इनमें से कोई भी एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा है। और इसी बात से जन्म लेता है हमारा दूसरा प्रश्न, इस शरीर को आखिर चलाता कौन है? इस पर गुरु ने साधक से एक बहुत ही रहस्यमयी बात पूछी। उन्होंने कहा, जरा सोचो, जब कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है तब भी उसका दिल लगातार धड़कता रहता है। उस अदृश्य शक्ति को कौन चला रहा है? अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि कैसे एक ही जीवन शक्ति शरीर को चलाने के लिए 5 अलग-अलग धाराओं में बढ़ जाती है। इन्हें हम कहते हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्राण हमारी जीवन शक्ति के अलग-अलग काम संभालते हैं। सांस लेने से लेकर खाना पचाने और शरीर में खून दौड़ाने तक हमारे शरीर का हर एक सिस्टम इन्हीं के नियंत्रण में होता है। और ये बात हमें एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष पर लाती है। हम सिर्फ एक भौतिक शरीर या यूं कहें कि हाड़ मांस का पुतला नहीं है। हम असल में वो महत्वपूर्ण ऊर्जा हैं जो इस शरीर को चला रही है। संदेश बिल्कुल साफ है, इंसान सिर्फ बाहरी ढांचा नहीं है, बल्कि वो अदृश्य प्राण है जो इस पूरे अस्तित्व को जीवंत और सक्रिय बनाता है। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नींद और स्वप्न क्या हैं? साधक असल में यह जानना चाहता था कि जब रात में हमारी भौतिक इंद्रियां यानी हमारे सेंसेस आराम करने लगते हैं तो हमारी चेतना कहाँ चली जाती है? यह हमारे दिमाग और चेतना का खेल आखिर काम कैसे करता है? आइए इस पूरी प्रक्रिया को 3 आसान चरणों में समझते हैं। गुरु समझाते हैं, पहला चरण है नींद, जहां हमारी थक चुकी इंद्रियां बाहर की दुनिया से कटकर हमारे भीतर लौट आती हैं। दूसरा चरण है स्वप्न, जब हमारा मन अपनी ही यादों और ख्यालों के चित्र बुनने लगता है तो वो स्वप्न बन जाता है। ये पूरी तरह से मन का खेल है। और फिर आता है तीसरा चरण यानी गहरी नींद, जहां मन भी पूरी तरह शांत हो जाता है और हमें असली विश्राम मिलता है। ये गहरी नींद वाली अवस्था एक बात को बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट करती है कि असली शांति बाहर की इस भागदौड़ भरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के मौन में है। गहरी नींद की वो अवस्था हमें हमारी आत्मा के सबसे करीब ले जाती है, ऐसी जगह जहां कोई भ्रम या द्वंद्व नहीं होता, बस पूर्ण और परम शांति होती है। इन शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं से थोड़ा और आगे बढ़ते हुए साधक ने
चौथा और एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक प्रश्न पूछा, ओम का रहस्य क्या है? अब यहाँ से हमारा ध्यान शरीर से हटकर सीधे सीधे मुक्ति के मार्ग की तरफ आ जाता है। आपको पता है, ओम के उच्चारण के पीछे का विज्ञान और तर्क बहुत ही गहरा है। गुरु ने स्पष्ट किया कि ओम केवल एक ध्वनि नहीं है। इसमें अ हमारी जागृत अवस्था को दर्शाता है, उ स्वप्न अवस्था को और म हमारी गहरी नींद को। और इन तीनों ध्वनियों के पार जो एक सन्नाटा है, जो मौन है, वो है शुद्ध चेतना। तो हम साफ देख सकते हैं कि कैसे ओम की अलग अलग ध्वनियों पर ध्यान लगाने से हम वास्तविकता के ऊंचे स्तरों तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ओम इस पूरे ब्रह्मांड का सार है। ये सिर्फ मुंह से बोला जाने वाला कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। एक ऐसा टूल जो हमें हमारे असली स्वरूप तक, उस परम सत्य तक सीधे ले जाता है। और आत्मा की यही खोज हमें सीधे हमारे 5वें प्रश्न तक ले जाती है। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हम इंसानों को हमेशा से गहराई से सोचने पर मजबूर किया है ना? आत्मा की अंतिम मंजिल आखिर है क्या? यहाँ गुरु ने 2 अलग-अलग अवस्थाओं के बीच का अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति केवल इस भौतिक जीवन में उलझा रहता है, यानी अज्ञान में फंसा रहता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र में ही बंद कर रह जाता है और बार बार जन्म लेता है। लेकिन इसके उलट जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस बात में एक बहुत ही गहरा संदेश छिपा है। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यूं ही जीना या किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए रखना नहीं है। हमारा असली उद्देश्य है जागना। सच्ची स्वतंत्रता हमें तभी मिलती है जब हम अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलते हैं और आत्म जागरूकता के प्रकाश में कदम रखते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं साधक के छठे, अंतिम और शायद सबसे गहरे प्रश्न पर, परम सत्य क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में, सभी चीजों के मूल में आखिर ऐसा क्या है जिससे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर गुरु ने अत्यंत शांत होकर एक बहुत ही गहरा उत्तर दिया, पुरुष। परम सत्य वो है जो हम सबके भीतर मौजूद है। एक ऐसा सत्य जिसे ना तो हमारी आंखें देख सकते हैं और ना ही हमारे शब्द बयां कर सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ बस इतना है कि हमारे भीतर जो आत्मा छिपी है, असल में वही तो वो ब्रह्मांडीय सत्य है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। इन सभी उत्तरों को पाकर वो युवा साधक अब पूरी तरह से शांत था। उसकी बरसों की तलाश पूरी हो चुकी थी। तब गुरु ने एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, तुम्हारे प्रश्न ही तुम्हारे गुरु हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई पूरी सच्चाई और ईमानदारी से सवाल करता है, तो उसके जवाब कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने ही भीतर की गहराइयों से जन्म लेते हैं। तो इस पूरी चर्चा की सबसे अहम बात यह है कि इस प्राचीन कहानी में एक छिपा हुआ कोड है जिसे समझना जरूरी है। वो साधक के प्रश्न क्या है? वो हमारी अपनी आंतरिक जिज्ञासा है। गुरु कौन है? वो गुरु कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना है। ये 6 प्रश्न हमारे जीवन के 6 अलग अलग स्तर हैं, और जो उत्तर मिले वे सीधे तौर पर आत्मा की अनुभूति हैं। तो देखा जाए तो ये कहानी असल में हम में से हर एक इंसान की अपनी आंतरिक खोज का ही प्रतीक है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही शक्तिशाली विचार हमारे सामने आता है। जब तक हम प्रश्न करते रहेंगे, जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा रहेगी, तब तक हम जीवित हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर उतरकर उन उत्तरों को पा लेते हैं, तभी हम सही मायने में जागते हैं। इसलिए अपने भीतर झांकना और सच्चाई को खोजना बहुत जरूरी है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक अंतिम सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम सिर्फ अपना जीवन यूं ही काट रहे हैं, या हमने सच में जागना शुरू कर दिया है? सोचिएगा जरूर, और आइए आज से ही अपनी खुद की आंतरिक खोज शुरू करें।